हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? कौशल, साविया, जीतू, प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल आपको समय मिला था तो सभी लोगों ने क्या किया होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी जो आपको डीपीपी दिया गया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल। पावन, रावण, वॉइसलेस, चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। डीपीपी की आंसर की आपको नहीं मिल पाई है? ओह, आंसर, हाँ आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। कल आपको क्या है, जो डीपीपी दिया गया था उसकी कल क्लास क्यों नहीं हुई थी? गुड मॉर्निंग प्रिंस, शिवानी, गुड मॉर्निंग। चलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, इसका आंसर की प्रोवाइड नहीं करा है। चलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज क्या है, बाल दिवस है, तो आज हम क्या करेंगे, एक दो लाइनें आपको सुनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या नहीं बताया, बताइए बेटा। क्या कोई डाउट है आपका? प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है? एनीवन? प्रीवियस क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट है? चलिए सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि हमारा जो अध्याय चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, गिफ्ट दीजिए। चलिए पहले तो आपको बता दिया जाए। हाँ, ओके। फॉर्मेशन ऑफ मेल, क्या पूछना चाह रहे हैं? बेटा कल क्लास नहीं हुई थी। कल हम थोड़ा बिजी थे, अपनी आई चेकअप के लिए गए हुए थे, इसलिए कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, कल हम आई चेकअप के लिए गए थे तो आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। दो लाइन। आज बाल दिवस है तो मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए बहुत 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 ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं। आप जिस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस जो तैयारी आप कर रहे हैं उसका आपको परिणाम मिले, है ना, नतीजा जो आप कर रहे हैं उसके नतीजे तक आप पहुँचे, आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। चलिए, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है।
चलिए, तो हमारे लिए ये तिनका क्या है, हमारे PYQs हैं, हमारी थ्योरीज है, हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। ठीक है, हमको बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, हमको इतना पढ़ना है, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना कि भगवान भी मजबूर हो जाएं, है ना, हमारी मेहनत देख के भगवान भी नतमस्तक हो जाएं कि मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता, है ना। आंसर आंसर बेटा मैं राइट करना भूल गई थी। आंसर आंसर आपको मैं कल दे दूंगी। ओके, अभी तो एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन भी याद नहीं है, तो एक बार मैं क्वेश्चन देख के देन आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। आंसर की आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, जो आपको टेस्ट की आंसर की नहीं मिली है क्या, फर्स्ट वाले की दी है मैंने। कौन से बैच में दी है? अमित, बायोलॉजी में कुछ भी टफ नहीं है, ये आपका माइंडसेट है कि बायोलॉजी टफ है। ओके लालू कुमार, उसका अभी तुमको आंसर की प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आपके बैच में नहीं किया होगा, बाकी मुझे लग रहा है कि किसी बैच में मैंने दिया है। चलिए, कल आपको दोनों आंसर की प्रोवाइड करा दी जाएंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो DPP है उसका, प्लस साथ ही साथ आपका जो टेस्ट लिया गया था सेल का उसका। अभी वापस आ जाते हैं एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है, कल ऑफ था तो आप लोग भूल भी गए होंगे, है ना, क्या पढ़ रहे थे हम। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो एक बार बता दें, हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम हायर एनिमल, उच्च स्तर के जो जंतु हैं उनके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। उच्च स्तर के जो जंतु हैं उनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है। अब अगर हम देखेंगे तो उच्च स्तर में हम किसकी बात कर रहे थे, मानव। ठीक है, मानव प्रजनन की बात कर रहे थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, पुरुष प्रजनन तंत्र। मानव की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं, पुरुष और महिलाएं। क्या देखते हैं, पुरुष और महिलाएं। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना है, इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। इसमें जो गैमेटिक सेल हैं, जो जनन कोशिकाएं हैं, जो शुक्राणु और अंडाणु हैं, दोनों में वो कैसे बनते हैं। पहले हम शुक्राणु और अंडाणु बनाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों का फ्यूजन कराएंगे, जायगोट बनाएंगे, फिर हम भ्रूण बनाएंगे, फीटस बनाएंगे, और फाइनली हम क्या देखेंगे कि एक पेरेंट से कैसे उसके सादृश्य, है ना, किसी भी प्रजाति, कोई भी प्रजाति कैसे अपनी सादृश्य प्रजाति को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। टिश्यू होगा, बिल्कुल होगा। इस चैप्टर के बाद हम टिश्यू पे ही आएंगे। सेकेंड वाले बैच में हमने टिश्यू ही कराया है यहाँ पे। चलिए अभी वापस आ जाते हैं एक बार। हाँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। हमने क्या देखा था, ह्यूमन के पास क्या है, 1 पेयर टेस्टिस है, एक जोड़ी ब्रशड़ है। जब हमने टेस्टिस, एक टेस्टिस का हमने क्या किया है, एक बड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। इसके अंदर जब हम गए थे तो हमने क्या देखा था, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। कितने लोब्यूल थे बेटा, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल थे। और अगर हम इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को यहाँ बाहर निकाल के देखेंगे तो हम क्या देख रहे थे, इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं थी। क्या थी, 2 से 3 सेमिनिफेरस नलिकाएं थी। और इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच का जो स्पेस था, यहाँ पे कुछ कोशिकाएं थी जिनको हमने क्या बोला था, इंटरस्टीडियल कोशिकाएं बोला था। ठीक है, इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के अंदर जब हम गए थे तो हमने 2 तरह की सेल्स देखी थी। ठीक है, क्या देखा था, 2 तरह की कोशिकाएं देखी थी। एक तो वो कोशिकाएं जो क्या कर रही थी, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रही थी, शुक्राणु का निर्माण कर रही थी। दूसरी वो कोशिकाएं जो इन शुक्राणुओं को क्या कर रही थी बेटा, पोषण प्रदान कर रही थी। अब ऐसी कोशिकाएं जो शुक्राणु का निर्माण कर रही थी उनको हमने क्या बोला था, पुरुष जनन कोशिकाएं बोला था, यानी कि मेल जर्म सेल, या फिर शुक्राणु जन स्पर्मेटोगोनिया बोला था। दूसरी कोशिकाएं जो बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान कर रही हैं उनको हमने क्या बोला था, सर्टोली सेल्स बोला था, सर्टोली कोशिकाएं बोला था। गुड, हाँ बताइए जय दीक्षित।
अरे क्वेश्चन तो लिखिए, आंसर माई क्वेश्चन, आंसर माई क्वेश्चन। सोशल मीडिया पर वायरल है आर्यन। देखिए आजकल आप जो है 21वीं सदी में जी रहे हैं, टेक्निकल बहुत एडवांस लेवल का हो गया है। इसके बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली मैंने तो देखा नहीं, मैं सोशल मीडिया पे इतना विजिट भी नहीं करती हूँ। है कौन ये? चलिए मैं भी देखती हूँ एक बार। जय दीक्षित, आपका क्वेश्चन पेंडिंग में है, आपके क्वेश्चन का आंसर हम कल देते हैं। ये मेडिकल साइंस है जिसके माध्यम से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है आज की डेट में। अभी अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। चलिए जल्दी से आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा था, ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, शुक्राणु जन कोशिकाएं जो हैं, इनमें क्या हो रहा था, शुक्राणु का निर्माण हो रहा था। और आप बताएंगे कि ये जो एक शुक्राणु जन कोशिका है, इससे कितने शुक्राणु बन रहे थे बेटा? 4 शुक्राणु बन रहे थे। एक शुक्राणु जन कोशिका से कितने शुक्राणु बन रहे थे? 4 शुक्राणु बन रहे थे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कितने दिन लगते हैं बेटा? पूरे के पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां पे देख लीजिए, इसको हम क्या बोलेंगे? शुक्राणु जनन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का बनना क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। इसमें कितना समय लगता है? 74 टू 75 डेज। कितना समय लगता है? 74 टू 75 डेज, ठीक है। और एक बार में अ लॉट ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपको पता है कि एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल हैं, एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से 4 स्पर्म बन रहे हैं। आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि एक बार में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसमें अ लॉट ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? ये कोई हेडिंग नहीं है, इसका मतलब है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? टेस्टिस में होती है, वृषण में होती है, ठीक है। अब वृषण का मतलब क्या है? आपको तो इन डिटेल पढ़ाया गया ना कि वृषण के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ हो रही थी? मेल जर्म सेल में हो रही थी। वो मेल जर्म सेल्स कहाँ पे थे? सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस नलिका में थे। वो सेमिनिफेरस नलिका कहाँ थी? टेस्टिकुलर लोब्यूल में। टेस्टिकुलर लोब्यूल कहाँ थे? टेस्टिस यानी कि वृषण में। अल्टीमेट जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहाँ पे हो रही है? टेस्टिस में हो रही है। अगर प्रश्न दे दिया जाए कि मानव में शुक्राणु जनन कहाँ होता है और आपको ऑप्शन में वृषण हो, मेल जर्म सेल्स ना हो, तो आप वृषण लगाएंगे, क्योंकि मेल जर्म सेल्स कहां पे उपस्थित है? टेस्टिस के अंदर, वृषण के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय जय दीक्षित। चलिए ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन, शुक्राणु का बनना, ये कब तक चलता है बेटा? शुक्राणु फॉर्म सॉरी स्पर्म स्पर्म फॉर्मेशन यानी कि शुक्राणु को बनना, ये कब तक कंटिन्यू रहता है? वृद्धा अवस्था यानी कि टिल द ओल्ड एज। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में जो अंडे बनते हैं, जो एग बनते हैं, ठीक है, जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया है वो कब तक रहती है? 45 से 50 साल तक। कब तक रहती है? 45 से 50 साल तक रहती है। आगे अगर हम चलेंगे, स्लो पढ़ा रहे हैं आज तो। हाँ, आप बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कभी आप लोग कहते हो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, कभी कहते हो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। विश्वजीत, डरना नहीं है। देखिए यही तो वो चीज़ है जो आपको रोक सकती है। पर जितना कम समय बचा है उतना ज़्यादा आप रिवीजन करिए ना। देखिए बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आने वाले हैं बायो के। आपको स्केलेटल सिस्टम चल रहा है, स्केलेटल सिस्टम से 69th वाला जो पेपर था
उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, आज आपको दिखाएंगे, उस बैच में बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन करता है। ये क्या लिखा है बेटा? हार्मोन, ठीक है। टेस्टिस से क्या होता है? टेस्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन है बेटा? एंड्रोजन। एंड्रोजन को हम और क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुरुष में नर होगा, जर नहीं होगा, ठीक है। पुरुष में नर का लैंगिक हार्मोन किसे कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नर का लैंगिक हार्मोन किसे कहते हैं, दैट इज एंड्रोजन। एम के खान, वाई आर यू एंग्री? चलिए वापस आ जाते हैं। आप लोग ये बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं जल्दी से। हम क्या करते हैं, चलिए जल्दी बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम बेटा आगे चलते हैं। दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे? मादा जनन तंत्र यानी कि महिला प्रजनन तंत्र, ठीक है। हाँ चलिए वापस आते हैं, पूरा सिस्टम रिपीट करना है। चलिए वापस आते हैं। अगर हम जैसे हम पुरुष में देख रहे थे, क्या देख रहे थे बेटा? कि जो स्पर्म बन रहे थे वो कहां बन रहे थे? टेस्टिस ब्रशड में बन रहे थे। इसी तरह अगर हम महिलाओं में देखेंगे तो जो एग का फॉर्मेशन तथा मैचुरेशन है वो कहां पे हो रहा होगा? ओवरी में हो रहा होगा। पहले हमने आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि पुरुष में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वन पेयर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस को हम और क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसको बोलते हैं बेटा? टेस्टिस को बोलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो महिलाओं में अगर हम देखेंगे तो जिस तरह पुरुष में शुक्राणु जनन जो है वो कहां पे हो रहा था? वृषण में हो रहा था, उसी तरह महिलाओं में अंडाणु का निर्माण, फॉर्मेशन, आधा आधा लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ ओबम एंड मैचुरेशन यानी कि अंडे का बनना तथा इसकी परिपक्व, उसकी परिपक्वता, ये सारे काम कहाँ हो रहे होते हैं? ओवरी में हो रहे होते हैं, अंडाशय में हो रहे होते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो जैसे पुरुष में क्या होता है? जैसे मेल में मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि कहां से सीक्रेट हो रहा होता है, कहां से रिलीज हो रहा होता है? टेस्टिस से, ब्रशर से। इसी तरह महिलाओं में भी क्या होता है? जो ओवरी है वो एक दो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों ही हार्मोन को हम क्या बोलेंगे? मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन बोलेंगे। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार। हाँ पिक्चर दिखाएंगे। ओवरी सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, सेक्स हार्मोन ऑफ फीमेल। जैसे आपने बेटा पढ़ा था कि मेल में जो सेक्स हार्मोन है वो क्या होता है? एंड्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसकी एक कैटेगरी है एंड्रोजन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन की अगर बात होगी तो वहां पे अगर ऑप्शन में आपको टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है तो टेस्टोस्टेरोन आप ऑप्शन टिक करेंगे, और अगर एंड्रोजन मिल रहा है तो एंड्रोजन टिक करेंगे, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है? ईस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे? अब आपको रिलेट करके पढ़ना है, नेट स्लो चल रहा है। जो इंपॉर्टेंट है समय के हिसाब से वो करिएगा, है ना। सारा का सारा नोट नहीं करना है, वो आपको आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में पड़ा रहेगा। वापस आते हैं एक बार, रिलेट करिएगा। अब अगर आप लोग रिवीजन करके आए होंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। हमने क्या पढ़ा था? चाहे हम मेल की बात करें या हम फीमेल की बात करें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात आएगी तो ये बॉडी में कहाँ पे होता है? श्रोणि मेखला, श्रोणि रीजन में होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन बोलते हैं। अभी आगे आप जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको क्या होगा? बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अवस्थित नहीं होगा, उपस्थित होगा, ठीक है।
स्त्री में जो जनन तंत्र है वो कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। हमने पुरुष में भी यही पढ़ा था कि पुरुष में जो जनन तंत्र होता है वो कहाँ होता है, श्रोणि क्षेत्र में होता है। जैसे हमने पुरुष में पढ़ा था, जैसे हमने मेल में पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। ये एक अंग तंत्र है। इस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, कमेंट बाद में देखूंगी, ओके। इस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो इट इंक्लूड, किसकी बात की गई है, महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो प्रजनन तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, वन पेयर ओवरीज, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। चलिए वापस आते हैं, अगर बात करते हैं पुरुष की, तो पुरुष में भी क्या होता है, वन पेयर टेस्टिस होते हैं। लेकिन पुरुष में जो वन पेयर टेस्टिस होते हैं, दोनों में ही पैरेलली क्या हो रहा होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जो आपके शुक्राणु हैं, स्पर्म है, वो बन रहे होते हैं। और दोनों ही टेस्टिस से जब बात रिलीज इजैकुलेशन की आती है, तो दोनों ही टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे महिलाओं में ओवरी की, तो यहाँ पे दोनों ओवरी में एग तो बन रहे होते हैं, लेकिन एक साथ दोनों ओवरी से एग रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, महिलाओं में क्या होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुएशन एक प्रोसेस होती है, मासिक धर्म जिसको हम बोलते हैं, उसके दौरान, ठीक है, मिड ऑफ मंथ, मासिक धर्म के बीच में एक एग का रिलीज होता है। ठीक है, हर महीने में क्या होता है, एक एग रिलीज होता है। लेकिन ये एक ही ओवरी से नहीं होता है, दोनों ओवरी से होता है। दोनों ओवरी से एक साथ भी नहीं होता है, अल्टरनेट होता है। सपोज करिए इस मंथ अगर इस वाली ओवरी से एग रिलीज हुआ, तो नेक्स्ट मंथ इससे होगा। या ये भी हो सकता है कि लगातार 2 मंथ इससे हुआ, नेक्स्ट 2 मंथ इससे हुआ, है ना, इस तरह से होता है। कुल मिला के ये है कि पैरेलली दोनों ओवरीज क्या है, एग रिलीज नहीं करती हैं। वापस आते हैं, अगला क्या है हमारे पास, वन पेयर। जैसे वहां पे एसेसरी डक्ट थी, वैसे यहाँ पे भी क्या है, एसेसरी डक्ट है। इनमें क्या क्या आ जाएगा, वन पेयर ओविडक्ट। ओविडक्ट किसको बोला गया है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को और हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं। उसके बाद क्या है आपका, यूटेरस है, ये सर्विक्स है। ठीक है, यूटेरस है, सर्विक्स है, और क्या है, वजाइना है। यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना। आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल में हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या देखा था, शिश्न देखा था, पेनिस देखा था। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बाह्य जननांग में कौन कौन से अंग आते हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है। बच्चा दानी आपका यूटेरस होता है। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं एक बार। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करेंगे, अभी आपको डायग्राम दिखा देंगे इसका, जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको बताए जा रहे हैं, इनका आपको डायग्राम दिखा देंगे। थोड़ी देर में कमेंट देखेंगे, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, समय हो जा रहा है हमारा, और हमारा बहुत पीछे रह जाएगा अदरवाइज सिलेबस। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करेंगे, बाह्य जननांग की अगर हम बात करेंगे, गैप होके वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आगे अगर आप देखेंगे तो जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं उसके लिए भी क्या होते हैं, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है तभी क्या होता है, जब हार्मोनल प्रॉब्लम होती है तब जाके पीरियड्स डिले होते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं एक बार। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, महिलाओं में अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो फैटी टिश्यू जहां पे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसीलिए वहां पे जो बॉडी हेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। अगला अगर आप देखेंगे दैट इज लेबियम मेजोरा। अभी डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा आपको, जिसको हम क्या बोलेंगे, बृहद सघोष्ठ बोलेंगे। सघोष्ठ नहीं होगा, भगोष्ठ होगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे तो लेबिया माइनोरा, ये क्या होता है, स्किन का फोल्ड होता है। क्या होता है, स्किन का फोल्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लघु भगोष्ठ बोलते हैं। आगे अगर देखेंगे तो आप
मेल में, सॉरी फीमेल में जो वेजाइना होती है उसको एक पार्शियल लेयर कवर करती है, एक पतली सी झिल्ली के द्वारा वो ढकी रहती है। उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। इसी के माध्यम से हम क्या चेक करते हैं बेटा? वर्जिनिटी चेक करते हैं। बेबी का पोषण यूटेरस में होता है, ठीक है। चलिए इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? वर्जिनिटी चेक करते हैं। आगे अगर हम देखेंगे क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है? जिसको हम वगसेफ बोलेंगे। ये महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो भी किसका पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। मेमोरी ग्लैंड्स भी किसका पार्ट है? मेमोरी ग्लैंड्स भी किसका पार्ट है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। चलिए अभी सब कुछ आपको बताएंगे, है ना, कब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, कब कम पॉसिबिलिटी होती है। चलिए बेटा हिंदी में पैरेलली सब कुछ मेंशन है। मेमोरी ग्लैंड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? दुग्ध ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। थोड़ा सा सब्र रखिए, एक एक चीज क्या है अभी क्लियर हो रही है। आगे अगर हम चलेंगे, ये क्या किसकी बात कर ली है हमने? कि महिलाओं का जो प्रजनन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, कौन कौन से। क्या क्वेश्चन लगाया है आपने? अच्छा ठीक है विकास, आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। ये प्रिपेयर पहले से ही प्रिपेयर्ड था, तो ये व्हाइट वाला था, जैसे कि आपने परसों वाली क्लास में भी बोला था। वर्जिनिटी क्या क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं अभी बताते हैं। चलो वापस आ जाते हैं एक बार। मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां। आगे अगर चलेंगे एक बार डायग्राम देख लेते हैं। दुग्ध ग्रंथियों वाला डायग्राम उन्होंने स्केलेटल सिस्टम में पहुंचा दिया, उसको वापस लाना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे, पहले ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था? महिला प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? वन पेयर ओवरी होती है। क्या होते हैं? वन पेयर ओवरी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या होते हैं बेटा? एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि अब दो ओवरी हैं, तो इनसे एग रिलीज होके किसी डक्ट के माध्यम से जाएगा, तो दोनों तरफ क्या होते हैं? आपके फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। दोनों तरफ क्या होता है? आपका फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी होती है। इसको हिंदी में लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे अंडवाहिनी। पूरे डायग्राम की हिंदी लिखेंगे, ठीक है। अंडवाहिनी में क्या होता है? इसके 3 भाग होते हैं। इनफंडीबुलम, चौड़ा सा जो भाग होता है, इसको हिंदी में, ठीक है, ये जो चौड़ा सा भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के बाद एम्फुला होता है, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है, पूरी की पूरी जो डक्ट है ना, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसको इस्थमस बोलेंगे। और आपका एग रिलीज होने के बाद जब इस्थमस पार्ट में होता है, तभी यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म जाता है। स्पर्म कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ तक पहुंचता है? इस्थमस तक पहुंचता है। प्लस पैरेलली अगर एग का रिलीज हुआ है, साथ ही साथ अगर अंडा का उत्सर्जन हुआ है, तो वो भी कहाँ पे जाएगा? इस्थमस में जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आपसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो आपको आंसर दे दिया जाएगा अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पार्ट नहीं पूछेगा आपसे, नीट वगैरह में ऐसे पूछ लेते हैं अंदर जाके क्वेश्चन, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा इस तरह से। अगर आपसे पूछेगा तो वो डायरेक्ट ऑप्शन देगा, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का। तो हमने क्या क्या देखा है? वन पेयर ओवरी देखी है, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब देखी है, उसके बाद हमने क्या देखा? सर्विक्स देखा है, सर्विक्स के बाद हमने क्या देखा? वेजाइना देखी, ठीक है। ये यूटेरस की 3 लेयर हैं। गर्भाशय जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? पूरा का पूरा आपका यूटेरस है, ठीक है। यहां पे लिखिएगा यूटेरस,
यूटेरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? गर्भाशय। जहां पे 9 महीने जो भ्रूण होता है वो क्या करता है? संस्टेन करता है, रहता है, साथ ही साथ पोषण लेता है। पूरा का पूरा भ्रूण का जो विकास हो रहा होता है 9 महीने, वो कहाँ पे होता है? यूटेरस यानी कि गर्भाशय में होता है। इसके बाद आपको क्या बताया गया था? बाह्य जननांग बताए गए थे। क्या बताया गया था? सर्विक्स डक्ट है। ठीक है, सर्विक्स क्या है? एक डक्ट है। जैसे वेजाइना, स्पर्म जो है सबसे पहले कहां पे एंटर करेगा? वेजाइना। वेजाइना के बाद, वेजाइना के अंदर, वेजाइना एक डक्ट है, उसी के अंदर, उसी डक्ट का जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विक्स बोलेंगे। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे, ये तो हमने क्या देख लिया है? सबसे पहले क्या क्या आपको बताया गया है? महिला प्रजनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाणु, 1 पेयर ओवरी। उसके बाद हम एसेसरी डक्ट पे जब आए थे तो हमने क्या देखा था? एक जोड़ी हमको फैलोपियन ट्यूब दिखी थी। बाद में हमको क्या दिखा था? यूटेरस, गर्भाशय दिखा था। फिर एक नलिका दिखी थी जिसको हम सर्विक्स बोल रहे थे, और लास्ट में हमको क्या दिखा था? वेजाइना, जिसको हम योनि बोलेंगे। पीछे जब हम आए थे तो हमने क्या देखा था? डक्ट, नलिका हिंदी में जिसको हम बोलते हैं। हाँ बिल्कुल लिखेंगे, निषेचन अंडवाहिनी में होता है। आगे आपको मिल जाएगा, 1 मिनट रुकिए, जब निषेचन वाला प्रोसेस यही लिख देती हूँ। सब्र नहीं हो रहा है ना आपको? सब कुछ बेटा मेंशन है। अब ऐसे है प्रोसेस के साथ, जैसे जब आप निषेचन पढ़ेंगे ना तो वहां आपको ऑलरेडी बताया ही जाएगा कि निषेचन का जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होगा? अंडवाहिनी में। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फिर भी। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा? 1 पेयर ओवरी, फिर उसके बाद एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना और यूटेरस। उसके बाद हम गए थे तो हमने क्या देखा था? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? मोन्स प्यूबिस देखा है। ठीक है, मोन्स प्यूबिस मतलब इस वेजाइना का वो पार्ट, पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका वो पार्ट जो क्या होता है? फैटी टिश्यू से कवर होता है। किससे कवर होता है? फैटी टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? लेबिया मेजोरा देखा था, यानी कि बाह्य भगोष्ठ देखा था। आप देखेंगे जो स्किन वाले फोल्ड है इसके बाहर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से ये जिसको ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है इसको हम क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? लघु भगोष्ठ क्या होता है? स्किन वाले जो फोल्ड होते हैं, ठीक है, क्या होता है? स्किन वाले जो फोल्ड होते हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? लेबिया माइनोरा बोल रहे हैं। दैट इज एनस। ठीक है, और ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? वजाइना बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वजाइना बोल रहे हैं, योनि बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अंडाणु का उत्सर्जन, साथ ही साथ जो आपका मासिक धर्म होता है जिसमें रक्त का स्राव होता है, ये दोनों ही जो है वो किस पाथवे से बाहर आते हैं? वैजाइना से आते हैं, योनि से आते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र के लिए जो पाथवे है वो अलग है, प्लस अंडाणु और मासिक धर्म के लिए जो पाथवे है वो अलग है। लेकिन पुरुष में ऐसा नहीं था। पुरुष में आपको क्या पढ़ने को मिला था? यूरिथ्रा पढ़ने को मिला था, जिसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। वो एक कॉमन पाथवे है, किसके लिए? मूत्र के लिए और स्पर्म यानी कि शुक्राणु के लिए। चित्र मत बनाइए, चित्र आप समझ लीजिए, है ना? चित्र आपको समझाने के लिए है जिससे आप चीजों को रिलेट कर पाए। चलिए, ठीक है, मेल में क्या बताया था? मूत्र तथा स्पर्म यानी कि शुक्राणु के लिए एक ही कॉमन पाथवे होता है, एक ही रास्ता होता है जिसको हम मूत्र मार्ग यूरिथ्रा बोलते हैं। महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। महिलाओं में यूरिथ्रल ओपनिंग अलग होती है और एग के लिए, साथ ही साथ मासिक धर्म के लिए जो ओपनिंग होती है वो अलग होती है। कह रहे हैं हिंदी में लिख दीजिए। ओके।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से आप लोग बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। और दूसरा आपका क्या था? लास्ट में आपका क्या था बेटा? मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम स्केलेटल सिस्टम में पहुंच गया है, उसको वापस लाना है। हाइमन कहाँ होता है? ये जो आपको ओपनिंग दिख रही है ना, वेजाइना की जो ओपनिंग दिख रही है, ये ओपनिंग प्यूबर्टी एज में क्या होता है, ये ओपनिंग जो होती है वो कवर होती है। कवर होती है एक कवरिंग के द्वारा, एक पतली सी झिल्ली के माध्यम से ढकी हुई होती है। उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। ठीक है, उसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? हाइमन बोलते हैं। क्लैटोरिस क्या होता है? हाँ, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पे दोनों जो लेबियम माइनोरा है, लघु भगोष्ठ है, ये स्किन फोल्ड होते हैं। ठीक है, ये स्किन फोल्ड जहाँ पे मिलते हैं, वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। उस फिंगर लाइक उंगली जैसी संरचना होती है। इस उंगली जैसी संरचना को ही हम क्या बोलते हैं? हम ज्यादा आगे आ गए थे। उस उंगली जैसी संरचना को ही हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं। इतना काफी है, इतना ही समझिए। ठीक है, चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलें बेटा, आगे चलें। देखिए, एक आपकी यूरिथ्रल ओपनिंग होती है और दूसरी आपकी क्या होती है? वेजाइनल ओपनिंग होती है। ये आपका डॉर्सल वाला दिखाया गया है, जिसको हम एनस बोलते हैं, गुदाद्वार बोलते हैं। क्या नहीं समझ आया? दो सौ क्वेश्चन। चलिए 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 चलिए, आते हैं आगे। आप लोग बहुत अलॉट ऑफ रिक्वायरमेंट रहती है आपकी। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हमने बात की थी, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि महिलाओं में जो अंडाणु बनता है, जो एग बनता है, एग का फॉर्मेशन, अंडे का बनना तथा उसका परिपक्व होना, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कहाँ हो रही होती है? अंडाणु में हो रही होती है, अंडाशय में हो रही होती है, ओवरी में हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि महिला प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र एक अंग तंत्र है। तो इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा था? वन पेयर ओवरी, एक जोड़ी अंडाशय। दूसरा, जैसे हमने मेल में पहले क्या पढ़ा था? वन पेयर टेस्टिस पढ़ा था। उसके बाद हमने एसेसरी डक्ट पढ़े थे। वैसे ही महिलाओं में हम क्या देखेंगे? वन पेयर ओवरी, आफ्टर दैट एसेसरी डक्ट, आवश्यक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं। उन सहायक नलिकाओं में क्या क्या था? सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब था, अंडवाहिनी थी, यूटेरस गर्भाशय, सर्विक्स तथा वेजाइना। उसके बाद जब हम आगे गए तो हमने क्या देखा? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यानी कि बाह्य जननांग। बाह्य जननांग का मतलब क्या है? बॉडी के बाहर कौन कौन से ऑर्गन है। ठीक है, तो बॉडी के बाहर जो दिखने वाले ऑर्गन है वो कौन कौन से ऑर्गन है, जिनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया, यानी कि बाह्य जननांग। उसमें क्या क्या था? मॉन्स प्यूबिस था, लेबिया मेजोरा था, लेबिया माइनोरा था, हाइमन लेयर थी, और क्या था आपका? क्लाइटोरिस, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था। और लास्ट में हमने क्या देखा था? मेमोरी ग्लैंड्स देखे थे। क्या देखा था? मेमोरी ग्लैंड्स देखे थे। मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम, यूरिथ्रल ओपनिंग, मूत्र मार्ग। ठीक है, यूरिथ्रल ओपनिंग क्या है? मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग है, जहां से क्या होगा? यूरिथ्रल ओपनिंग मूत्र मार्ग है ना। महिलाओं में क्या होता है? अलग अलग होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। जैसे फीमेल में स्पर्म का बनना क्या कहलाता था? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। आजकल इंग्लिश और हिंदी एकदम हौच-पौच हो जा रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। अंडे का बनना क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। जैसे पुरुष में शुक्राणु शुक्राणु का बनना शुक्राणु जनन कहलाता था, इसी तरह महिलाओं में अंडाणु का बनना क्या कहलाएगा? अंड जनन कहलाएगा। वहां पे हमने क्या देखा था? एक स्पर्मेटोगोनियस सेल से क्या बन रहे थे? 4 स्पर्म बन रहे थे। एक स्पर्मेटोगोनियस सेल से
4 स्पर्म बन रहे थे, लेकिन जब हम oogonia सेल की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक oogonia सेल से, एक अंडजन्नी से कितने एग बनेंगे, एक ही एग बनेगा। ये गलत लिखा था, कितने एग बनेंगे बेटा, एक ही एग बनेगा, एक ही अंडा बनेगा। ये देखिए लॉजिक वाले क्वेश्चन पूछिए चैप्टर के रिगार्डिंग, जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ना। अब आप कुछ भी पूछेंगे और फिर बाद में आप कहेंगे कि डाउट क्लियर नहीं किया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पूछेंगे। चैप्टर के रिगार्डिंग आप पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वो आपको नहीं लगता है कि क्लास के दौरान या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, ओवा को हिंदी में क्या बोलेंगे, अंडाड़ू बोलेंगे। एग भी बोलते हैं, ओबा बोलिए या फिर एग बोलिए, सेम थिंग। अंडाणु, ठीक है। अंडाणु का बनना क्या कहलाता है, अंडाणु जनन कहलाता है। महिलाओं में ये प्रक्रिया कहाँ हो रही होती है, अंडाशय में हो रही होती है, जिसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी कितने होते हैं, 1 पेयर ओवरी होते हैं, ठीक है। और ओवरी जो है, जैसे पुरुष में मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, प्राथमिक जनन अंग क्या था, पुरुषों में एग्जाम, आपके एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपके एग्जाम का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। वेजाइना क्या होता है, योनी होती है बेटा वेजाइना। चलिए वापस आ जाइएगा, सारी चीजें क्लियर है। बार बार आप लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन घुमा रहे हैं। चलिए एक बार आते हैं तो हम क्या देखेंगे, जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलेंगे तो जैसे हमने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ी थी, प्रसव क्रिया 1 महीने में क्यों होती है, प्रोसेस होता है बेटा। क्या होता है, सबसे पहले आपको बताएंगे ना मेंस्ट्रुएशन में पूरा प्रोसेस, अभी थोड़े बहुत से आपको समझ नहीं आएगा, पूरा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा तो उसका 1 मंथ का प्रोसेस है वो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, उसमें फॉलिकल्स बनते हैं, फिर वो फॉलिकल डीजनरेट होते हैं, जब एग फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, पूरा प्रोसेस है। आपको ऐसे नहीं समझ आएगा, अभी अगले क्लास में आपको मेंस्ट्रुएशन ही समझाना है। देवी शरण, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलिए अभी हमारे पास 5 जल्दी से आप लोग बताइएगा कि आपको जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हमने क्या क्या कवर किया है, लोअर एनिमल के रिप्रोडक्शन को हमने कवर किया है। हायर एनिमल में हम गए हैं, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। हायर एनिमल में जब हम गए थे तो हमने मानव की बात की है, पुरुष की बात की है, ठीक है। पुरुष की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था, मानव में हमने सबसे पहले पुरुष की बात की थी। पुरुष में हमने क्या देखा था, जो जर्म सेल हैं, ठीक है, वो क्या है, शुक्राणु हैं। गैमेटिक सेल्स क्या है, शुक्राणु है। शुक्राणु कैसे बन रहे थे, पुरुष में कौन कौन से अंग, पुरुष के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्रजनन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं, हमने ये देखा था। अंग के बाद हमने क्या देखा था कि शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो कैसे शुक्राणु का निर्माण कर रही हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था हमने। शुक्राणु बना लिए, हमने क्या किया, शुक्राणु बना लिए। अब हम महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आए हैं, मादा प्रजनन तंत्र, जिसमें हमने सबसे पहली चीज ये देखी कि अंडाणु के बनने की जो प्रक्रिया है महिलाओं में, उसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, अंड जनन बोलते हैं। एक oogonia से एक ही ओवा बनेगा, एक अंडजन्नी कोशिकाएं जो है वो एक ही अंडाणु बनाएंगी, कहां पे, मादा में, ठीक है।
उसके बाद हमने क्या देखा है, कौन कौन से अंग शामिल हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, वन पेयर ओवरी था, एसेसरी डक्ट्स थी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया था और मेमरी ग्लैंड्स थे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या बताया, एसेसरी डक्ट्स में क्या बताया है, ये आप लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि कैसे महिलाओं में एग का फॉर्मेशन होगा, अंडा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने स्पर्म बना लिया है, अब हम एग बनाएंगे और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, उन दोनों का फ्यूजन कराएंगे यानी कि निषेचन कराएंगे। फिर हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि फ्यूजन होने के बाद जो जायगोट बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, ठीक है, जो एम्ब्रियो बनेगा, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज वृषण, टेस्टिस। हाँ हाँ हाँ, चलिए, अच्छी बात है। अभय कुमार, इस क्या बोल रहे हैं बेटा, अभय कुमार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, एक बार पढ़ नहीं पाया। ये तो इमोशनल चीजें हैं, ये हमारी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। सही और गलत का फैसला हम उस बेसिस पे करते हैं। एक कहावत कही गई है कि कोई भी काम जिसे बताने के लिए, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, अगर बेझिझक आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर ले रहे हैं, अपने माता पिता से कह ले रहे हैं, तो वो काम सही है ना। और कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, जिसके कोई भी काम जो आप अकेले में ही रख पा रहे हैं, जिसे आप किसी से भी शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर में पेरेंट्स को भी नहीं बता पा रहे हैं, या अपने किसी भी जो अपनी फैमिली में आप किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो काम गलत है। अब शादी से पहले फिजिकल होना सही है गलत है, ये आप इस बेसिस पे ही डिसाइड कर सकते हैं। फेयर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी है ना। तो ये सब चीजें तो बेटा खुद से डिसाइड करने वाली हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप लोग तो बड़े हो। बाकी हमारे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, हमें जो पढ़ना है हम वो पढ़ेंगे। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, oogenesis पढ़ेंगे, और oogenesis के बाद हम मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन, oogenesis एंड मेंस्ट्रुएशन दोनों क्या है, एक दूसरे को रिलेटेड है ना, एक दूसरे पे डिपेंड है दोनों प्रोसेस। तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, अंडाणु जनन तथा मासिक धर्म, हम दोनों चीजों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और हम फाइनली क्या बना लेंगे, एग बना लेंगे। दोनों को बनाने के बाद हम दोनों का क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। जो हमने पहले शुक्राणु बनाया है उसका, साथ ही साथ हम जो अंडाणु बनाएंगे उसका। चलिए, तो आज के लिए बस यही रखते हैं। कितने सारे डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलिए, अभी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिए, और जो आपको PYQ दिए गए हैं ना, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQ आपके लिए मस्ट है। जो आपको DPP दिया गया है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना DPP के, मुझे लगता है सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, और आंसर उसके कल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने क्वेश्चन गलत हैं। क्या हुआ, बेटा देखिए, शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। एजुकेशन में किस चीज की शर्म है, एजुकेशन में कोई शर्म नहीं है। इवन हमारी जो स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है, उसमें तो इन सारी चीज़ों को ऐड करना चाहिए, है ना, जिससे आगे जाके कुछ गलत ना हो, लोग चीज़ों को समझें, प्रॉपरली समझें, सीखें, जिससे आगे जाने से कोई भी गलत काम ना हो किसी से। एजुकेशन में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, हमें अपनी सोच यानी कि थिंक को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि, है ना, मतलब गलत भी नहीं करना है, लेकिन समझनी है चीजें, हमें सब कुछ जानना है, हर चीज जाननी है, हर चीज के बारे में सीखना है, समझना है। अपनी सोच को थोड़ा सा क्या करना है, मॉडिफाई करना है, और सही गलत के फैसले तो हम उस आधार पे लेंगे। देखिए, हमारी वजह से, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमारी वजह से जितना जिसका हो सके अच्छा हो, बुरा ना हो।
तो थैंक यू आप लोगों को बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे की फिर से मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत ढेर सारी विशेष, ढेर सारी बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ हैं। और हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे बैच से जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो वो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ मिले। आप इसको मैनिफेस्ट भी किया करिए कि हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहे। मैनिफेस्टेशन बहुत काम करता है। तो मैं तो मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना, वो सिलेक्ट होने के बाद मुझसे यहाँ आएंगे इंस्टीट्यूट में मिलने, देन आई वाज लाइक कि है ना, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी मैं आपको सफिशियंट कंटेंट, क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगी, करा भी रही हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में ऊ जेनेसिस अंडाणु जनन के साथ। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, हर हर महादेव, अगली क्लास में मिलते हैं अंडाणु जनन ऊ जेनेसिस के साथ में। आज के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए, सभी लोगों ने प्रॉपरली क्लास अटेंड की। चलिए बेटा, थैंक यू। क्या आ रहा है? भाई मेरे से नहीं हो रहा। सर क्लास ऑफ करेंगे एक बार? हाँ बिल्कुल, मैंने ट्राई किया है। स्टॉप स्ट्रीमिंग है ना? ठीक। ओके, नेक्स्ट क्लास में ट्राई करती हूँ। हाँ, कोई नहीं होता है ना, कोई नहीं होता है ना, तो फिर वो वेट करना पड़ता है क्लास। हम्म।
हाँ, जो परसों। 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 11 का है ये, 12 तारीख। 12 तारीख। हाँ हाँ। हाँ, 10 बजे। ठीक है। इसमें से ऊपर वाली जो स्लाइड हटानी है वो आप बाद में जब भेजना तब हटा। अच्छा, यहाँ तक हो गया था इसमें। ठीक है। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक ठीक। 1 मिनट। बिल्कुल।